हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही है। तो जैसे कि हम फार्माकोग्नोसी से पढ़ रहे थे और हमने यूनिट 1 कवर की थी, आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 का पार्ट 2, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में। मतलब मेडिसिनल प्लांट्स को कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं और कैसे लॉन्ग टर्म तक यूज में ले सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स आपको चाहिए हो तो कटारा फार्म्स का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है और प्ले स्टोर से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स की बात करें तो इसके अंदर है मेडिसिनल प्लांट्स आर एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ड्रग्स, बट ड्यू टू एक्सेसिव यूज एंड एनवायरमेंटल चेंजेस many species are becoming rare or endangered. Therefore conservation of medicinal plants is essential. मतलब मेडिसिनल प्लांट्स एक इंपॉर्टेंट सोर्स होता है ड्रग्स के लिए या फिर क्रूड ड्रग्स के लिए, लेकिन एक्सेसिव यूज के कारण या फिर जो एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं उनके कारण, या फिर जो बहुत सी स्पीसीज होती है, अलग अलग टाइप्स के इंसेक्ट्स और जानवर्स होते हैं, प्रीडेटर्स होते हैं, उनकी वजह से जो है उनका यूज या फिर उनकी प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होती जा रही है, उनकी ग्रोथ में रुकावट आ रही है। इसकी वजह से वो रेयर होते जा रहे हैं और इंडेंजर्ड होते जा रहे हैं। देयरफॉर कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स इज एसेंशियल। तो इसी कारणवश जो है मेडिसिनल प्लांट्स की कंजर्वेशन बहुत जरूरी है, उनकी सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। मतलब कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स का मतलब बेसिकली ये है कि मेडिसिनल प्लांट्स इंपॉर्टेंट सोर्स है ड्रग्स के लिए, लेकिन एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से फिर और भी जो क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं उनकी वजह से वो एंडेंजर्ड होते जा रहे हैं, उनकी ग्रोथ कम होती जा रही है, उनका प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो इस वजह से वो रेयर और एंडेंजर्ड हो रहे हैं। तो इन्हीं मेडिसिनल प्लांट्स को लॉन्ग टर्म तक बनाए रखने के लिए, फिर उनको एक्सटिंक्ट होने से बचाने के लिए हमें कंजर्वेशन की जरूरत है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स की डेफिनेशन क्या है। कंजर्वेशन इज द प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स टू प्रिवेंट देयर एक्सटिंक्शन एंड इंश्योर देयर अवेलेबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशंस। मतलब कंजर्वेशन एक प्रोटेक्शन है, प्रिजर्वेशन है और सस्टेनेबल यूज है मेडिसिनल प्लांट्स के लिए, ताकि वो एक्सटिंक्ट होने से बचे रहे और उनकी अवेलेबिलिटी फ्यूचर जनरेशन तक बनी रहे। मतलब कंजर्वेशन एक उन मेडिसिनल प्लांट्स का प्रोटेक्शन है कि उनको कैसे बचाते हैं, कैसे प्रिजर्व करते हैं और उन्हें लॉन्ग टर्म तक कैसे यूज में लेते हैं, ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो और उनका अवेलेबिलिटी लॉन्ग टर्म तक बनी रहे। इसके बाद में नेक्स्ट आता है नीड इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन। मतलब इंपॉर्टेंस क्या है कंजर्वेशन की, मतलब कंजर्वेशन क्यों जरूरी है। इसके अंदर है इंक्रीजिंग डिमांड फॉर हर्बल ड्रग्स, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है हर्बल ड्रग्स की जो है डिमांड बढ़ रही है, और इसीलिए मेडिसिनल प्लांट्स को कंजर्व करना बहुत जरूरी है ताकि वो लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल यूज के अंदर रहे। इसके बाद है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्लांट्स। मतलब प्लांट्स बहुत ओवर एक्सप्लॉयट हो रहे हैं, यानी मेडिसिनल प्लांट्स का दोहन भी बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से वो एक्सप्लॉयट हो रहे हैं और एक्सटिंक्ट की कगार पे आ रहे हैं। इसके बाद में लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मतलब बायोडाइवर्सिटी के लॉस के कारण भी उनकी कंजर्वेशन करना बहुत जरूरी है। इसके बाद में एनवायरमेंटल इम्बेलेंस। मतलब एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से भी उनकी ग्रोथ में हिंड्रेंस आ रही है, उनकी ग्रोथ रुक रही है और काफी कम होते जा रहे हैं मेडिसिन प्लांट्स, और इसीलिए उनकी कंजर्वेशन या फिर उन्हें कंजर्व करना बहुत जरूरी है। इसके बाद में कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स आता है, जिसके अंदर हम बेसिकली ये पढ़ेंगे कि मेडिसिनल प्लांट्स के लॉस के क्या क्या कारण हैं। इसके अंदर सबसे पहले आता है ओवर हार्वेस्टिंग। मतलब ओवर हार्वेस्टिंग का यहाँ पे ये मतलब है कि प्लांट्स को जैसे हम ओवर हार्वेस्ट कर लेते हैं तो उन्हें कलेक्ट करने के बाद में हमारे पास प्रॉपर रिक्वायर्ड कंडीशंस नहीं बचती उन्हें प्रोवाइड करवाने के लिए कि प्रॉपर सुटेबल स्टोरेज कंडीशंस हम प्रोवाइड करवा पाए या फिर अच्छे तरह से कलेक्ट कर पाए। तो इसके अंदर है एक्सेसिव कलेक्शन ऑफ प्लांट्स विदाउट प्रॉपर कंट्रोल। मतलब इसके अंदर हम एक्सेसिव कलेक्शन कर लेते हैं प्लांट्स का, लेकिन हमारे पास प्रॉपर कंट्रोल नहीं होता है, इस वजह से वो डिग्रेड हो जाते हैं, हम खराब हो जाते हैं। उसके बाद में हैबिटेट डिस्ट्रक्शन आता है। इसके अंदर बेसिकली ये होता है कि जो हैबिटेट होता है, नेचुरल हैबिटेट होता है जहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं, उन्हें डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है। जैसे फॉरेस्ट हो गए, उन्हें डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है और कॉलोनाइजिंग करी जा रही है, यानी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं। इसके अंदर है डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स ड्यू टू अर्बनाइजेशन और डिफोरेस्टेशन। मतलब नेचुरल हैबिटेट्स की डिस्ट्रक्शन हो रही है, और किस वजह से हो रही है, शहरीकरण और डिफोरेस्टेशन। उसके बाद में पॉल्यूशन आता है। मतलब पॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं मेडिसिनल प्लांट्स के ग्रोथ पे अफेक्ट करता है। तो इसके अंदर है एयर, वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन अफेक्ट प्लांट ग्रोथ। मतलब जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम बीत रहा है, एयर पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, वाटर पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है और सॉइल पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से प्लांट ग्रोथ पे काफी ज्यादा अफेक्ट आ रहा है। तो ये भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट ग्रोथ को बहुत अफेक्ट करती है। इसके बाद में क्लाइमेट चेंज आता है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर है चेंजेस इन टेम्परेचर एंड रेनफॉल। मतलब जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, टेम्परेचर के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, कभी ज्यादा कभी कम हो जाता है, सडन चेंज हो जाता है टेम्परेचर के अंदर, और सडन रेनफॉल्स हो रही है बिना ओकेजन के। तो ये भी कहीं ना कहीं मेडिसिनल प्लांट्स की ग्रोथ पे इफेक्ट डालती है। इसके बाद में इलीगल ट्रेड आता है। मतलब अवैध व्यापार हो रहा है प्लांट्स का, मेडिसिनल प्लांट्स का। इसके अंदर है अनकंट्रोल्ड कॉमर्शियल यूज। मतलब जरूरत से ज्यादा कॉमर्शियल यूज बढ़ रहा है मेडिसिनल प्लांट्स का, जो कि इलीगल है। इसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन, जिसके अंदर है
इन सिटू कंजर्वेशन। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो नेचुरल हैबिटाट होता है प्लांट्स के लिए, उसी के अंदर हम उन्हें कंजर्व करते हैं, उन्हीं के अंदर उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अंदर है कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स इन देयर नेचुरल हैबिटाट। मतलब जो भी मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उनको हम कंजर्व करते हैं उन्हीं के नेचुरल हैबिटेट के अंदर। मतलब जैसे फॉरेस्ट हो गए, उनके अंदर ही कुछ नेचुरल रेगुलेशंस लगा के या फिर जो है रूल्स रेगुलेशंस करके उन्हें प्लांट्स को कंजर्व किया जाता है, ताकि यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन या फिर ऐसी कोई भी एक्टिविटी ना हो जिससे प्लांट्स को हार्म हो। तो पौधों को उनके प्राकृतिक वातावरण में सुरक्षित करना ही इन सिtu कंजर्वेशन होता है। इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे फॉरेस्ट हो गया और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई। इसके बाद में इसके एडवांटेजेस की बात करें कि इससे क्या-क्या लाभ होता है, तो इसके अंदर है मेंटेन्स नेचुरल इकोसिस्टम। मतलब ये नेचुरल इकोसिस्टम को बनाए रखता है, उसके अंदर किसी भी तरह का फेर-बदलाव ये नहीं करता है। इसके बाद में है प्लांट्स ग्रो इन नेचुरल कंडीशंस। मतलब इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर ये एक बहुत अच्छा फ़ायदा है कि इसके अंदर नेचुरल हैबिटाट में कोई भी चेंज नहीं किया जाता है, बल्कि नेचुरल कंडीशंस के अंदर ही प्लांट्स को ग्रो कराया जाता है, वहीं पे उनको प्रिज़र्व करके। इसके बाद में इसके डिसएडवांटेजेस की बात कर लें, तो वो है डिफिकल्ट टू कंट्रोल एनवायरमेंटल फैक्टर्स। मतलब इसके अंदर सिर्फ ये एक डिसएडवांटेज है कि नेचुरल क्लाइमेट के अंदर या फिर नेचुरल हैबिटाट के अंदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। इसके बाद में रिस्क ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। मतलब नेचुरल डिजास्टर्स का भी बहुत ज़्यादा रिस्क है। इसके बाद में है एक्सिटिव कंजर्वेशन, जिसका मतलब होता है कि प्लांट्स को नेचुरल हैबिटाट से बाहर लेके या फिर कोई अपनी एक्सटीरियर रूल्स रेगुलेशंस के अंदर उन्हें ग्रो करवा के वहाँ पे उन्हें प्रिजर्व किया जाता है। इसके अंदर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटाट। मतलब प्लांट्स को उनके नेचुरल हैबिटाट से बाहर प्रिजर्व करना। इसके बाद में एग्जांपल्स की बात करें, तो वो है बॉटेनिकल गार्डन्स। मतलब जैसे बॉटेनिकल गार्डन्स हो गए जो कि खुद बनाए जाते हैं, वहाँ पे सेलेक्टिव प्लांट्स को लाया जाता है, ग्रो कराया जाता है, जो कि ज़्यादा ही एंडेंजर्ड या फिर एक्सटिंक्शन के कगार पे आ जाते हैं, उनको इसके अंदर प्रिजर्व किया जाता है, जैसे बॉटेनिकल गार्डन हो गए, सीड बैंक्स हो गए और टिश्यू कल्चर हो गया। इसके बाद में एडवांटेजेस की बात करें, तो वो बेटर कंट्रोल ओवर कंडीशन। मतलब ये नेचुरल हैबिटाट से ज़्यादा बेटर कंडीशंस प्रोवाइड करवा पाता है प्लांट्स को उनकी सूटेबल ग्रोथ के लिए। इसके बाद में आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम एनवायरमेंटल थ्रेट्स। मतलब इसके अंदर नेचुरल हैबिटाट के जैसे एनवायरमेंटल थ्रेट्स भी नहीं रहते, क्योंकि नेचुरल हैबिटाट के अंदर कई ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, कई ऐसे जानवर होते हैं जो प्लांट्स को यूज़ करते हैं, उन्हें कंज्यूम करते हैं और उनकी ग्रोथ को रोकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल हैबिटाट से बाहर लाके प्लांट्स को कंज़र्व कराया जाता है, जहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ होती है जो प्लांट्स को डैमेज दे सकती है, उनको या फिर उनकी एक्टिविटी को रोक दिया जाता है। इसके बाद में डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो इसके अंदर आता है एक्सपेंसिव, कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। इसके बाद में लिमिटेड जेनेटिक डाइवर्सिटी। मतलब इसके अंदर लिमिटेड जेनेटिक डाइवर्सिटी को ही ग्रो करवाया जा सकता है। इसके बाद में आता है एडवांस्ड मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन। मतलब एडवांस मेथड्स कौन-कौन से हैं जिनकी वजह से हम या फिर जिनसे हम प्लांट्स को कंज़र्व कर सकते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स को कंज़र्व कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आता है क्रायोप्रिजर्वेशन, जिसके अंदर होता है स्टोरेज ऑफ प्लांट सेल्स, टिश्यूज़ और सीड्स एट वेरी लो टेम्परेचर्स, यूजुअली -196 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन। मतलब क्रायोप्रिजर्वेशन बेसिकली ऐसा स्टोरेज होता है, ऐसा स्टोरेज बनाया हुआ होता है जिसके अंदर हम प्लांट सेल्स को, टिश्यूज़ को और सीड्स को वेरी लो टेम्परेचर पे स्टोर करके रखते हैं। और वो जो टेम्परेचर होता है वो बेसिकली 196 डिग्री सेल्सियस के अंदर होता है, -196 डिग्री सेल्सियस तक लो टेम्परेचर होता है, जिसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर प्लांट टिश्यूज़ को और सेल्स को स्टोर करके रखते हैं। इसके अन्य एडवांटेजेस की बात करें, तो वो लॉन्ग टर्म स्टोरेज। मतलब इसके अंदर लॉन्ग टर्म तक स्टोर करके रख सकते हैं। नो जेनेटिक चेंज। मतलब इसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में किसी भी प्रकार का फेर-बदलाव या चेंज नहीं होता है। इसके बाद में आता है जीन बैंक्स, जिसके अंदर है स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल लाइक सीड्स, टिश्यूज़, डीएनए फॉर फ्यूचर यूज़। मतलब जीन बैंक्स के अंदर हम जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं बेसिकली, जैसे सीड्स हो गए, प्लांट के सीड्स हो गए, टिश्यूज़ हो गए और डीएनए हो गया, ताकि हम उन्हें फ्यूचर में यूज़ कर सकें। इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें, तो वो है मेंटेन जेनेटिक डाइवर्सिटी। मतलब ये जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखता है, क्योंकि हमारे पास लैब के अंदर प्रोसेस करने के लिए सीड्स होते हैं या फिर उनका जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे टिश्यूज़ हो गए और डीएनए हो गए। तो उनसे हम न्यू प्लांट्स और स्पीशीज़ जनरेट कर सकते हैं, फिर डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद में आता है हेल्प्स इन ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, और ये ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के अंदर भी हेल्प करता है, क्योंकि इसके अंदर सीड्स को, टिश्यूज़ को और डीएनए को स्टोर करके रख सकते हैं, तो हम न्यू स्पीशीज़ भी डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद में इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन है, जिसके अंदर है मेंटेन्स बायोडायवर्सिटी। मतलब ये बायोडायवर्सिटी को मेंटेन करके रखता है। इसके बाद में इंश्योर्स कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। मतलब ये मेडिसिनल प्लांट्स के कंटिन्यूअस सप्लाई को इंश्योर करता है। मतलब जो भी प्लांट्स एक्सटिंक्शन के कगार पे होते हैं, उन्हें प्रिजर्व किया जाता है, ताकि उनके सस्टेनेबल यूज़ बना रहे, फ्यूचर में अवेलेबल रहे वो। इसके बाद में आता है सपोर्ट्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, और ये कहीं न कहीं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करता है, क्योंकि मेडिसिनल प्लांट्स की बहुत इम्पोर्टेंस है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि उनसे हर्बल ड्रग्स बनाई जाती है,
जो कि ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स कॉज़ नहीं करती है। तो इसलिए इनकी डिमांड भी आजकल बहुत बढ़ रही है और ये उनको प्रिज़र्व करता है मेडिसिनल प्लांट्स को, तो सस्टेनेबल यूज़ बना रहता है। उसके बाद में आता है हेल्प्स इन रिसर्च एंड ड्रग डिस्कवरी। मतलब ये रिसर्च और ड्रग डिस्कवरी के अंदर भी काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि जैसे हम सीड्स को प्रिज़र्व करके रखते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन हो गया और सीड बैंक्स हो गए, तो उनके अंदर हम ड्रग्स के बारे में रिसर्च कर सकते हैं, फिर जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं उनके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो-जो होते हैं, उनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं और ड्रग डिस्कवरी के बारे में भी रिसर्च कर सकते हैं। इसके बाद में आता है मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस, और ये इकोलॉजिकल बैलेंस भी मेंटेन करके रखता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी टाइप का डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे रीच आउट कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि आपके पूरे डाउट क्लियर हो। साथ ही आपको बताना चाहूँगा, अगर किसी भी टाइप के आपको सब्जेक्ट नोट्स चाहिए हो, कटार फार्मेसी का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है और प्ले स्टोर से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही बताना चाहूँगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आप वो भी जॉइन कर सकते हो, वहाँ पे भी रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। थैंक यू।